5.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कोई भारी नहीं है, आसान है। इसमें सबसे आसान चैप्टर यही है तुम लोग का। अगर इस समझ में नहीं आया तो समझ लो बेकार है पढ़ना। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ना हम लोग को बताना है एपी है और क्यों। देखो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, 1 नंबर का पहला ये कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया ना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 18 रुपया है, 8 रुपया ना। तो हम लोग को जांच करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन को समझो। देखो मान लो यहां से हम लोग को यहां तक जाना है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6 इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो कुछ जगह पे ऐसा रूल होता है कि मान लो हम लोग अगर जाना हो मोतिहारी ना, तो मोतिहारी का किराया जितना लगेगा उतना ही जीवधारा का भी लगेगा, पिपरा का भी लगेगा। 2 स्टेशन 3 स्टेशन आगे भी बढ़ेंगे तो उतना है, यानी कि जितना ही दूरी बढ़ेंगे तो किराया थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो अगर मान लो सुगौली हम लोग स्टेशन पे चढ़ते हैं ऑटो में, तो वहां से चौक पर उतरे या बाजार में उतरे या थाना के पास उतरे, वो 10 रुपया लेवे करेगा कहीं भी उतरे। उसके बाद थोड़ा दूर बढ़ेंगे तो हो सकता है 5 रुपया लेके कहीं मान जाए ना। तो उसी तरह यहाँ पे जो टैक्सी है पहला किलोमीटर का कितना रुपया ले रहा है, 15 किलोमीटर ना, और हाँ 15 रुपया। और इसके बाद जितना किलोमीटर वो आगे बढ़ेगा 8-8 रुपया जुड़ते जाएगा। तो मान लो अगर हमको 1 किलोमीटर का यात्रा करना हो तो कितना किराया देना होगा, 15 रुपया। 2 किलोमीटर यात्रा करना होगा तो 23 रुपया, 3 किलोमीटर यात्रा करना होगा तो 31 रुपया। इसी तरह 8-8 रुपया जोड़ेगा, लेकिन फर्स्ट पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बबी आज होने से अब ना तभी सेट बा फिर दिक्कत है, तनी से कष्ट कर लसन। देखो लिखेंगे हम लोग प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का हाँ भाड़ा या किराया, बतिया तो वही हुआ ना, कितना है, 15 रुपया है। ठीक है, अब भाई फोटो तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए बताए हैं। तो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, तो यहाँ पे हाँ दूसरा किलोमीटर के लिए टैक्सी का भाड़ा कितना हो जाएगा, 8 रुपया में जो ना लेगा तो 15 8 23 रुपया ले लेगा। उसी तरह मान लो अगर तीसरा देखते हैं, तीसरा किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, तब यहाँ पे दूसरा किलोमीटर में तो 23 हो गया है ना, तो फिर एक और जोड़ लेगा। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15 + 8 गुने 2, क्योंकि 1 किलोमीटर का ये और 2 किलोमीटर ये है ना, 8 दूनी 16, 15 कितना हो जाएगा, 31 रुपया। तो कम से कम हम लोग को 3 गो निकाल लेना है। ठीक है, 4 गो 5 गो निकाल लेगा सब तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 गो रहेगा तभी ना 2 गो में डिफरेंस देखेंगे कि एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 किलोमीटर तक हम लोग निकाल दिए। तो यानी कि हम लोग का जो प्राप्त संख्या कितना मिल रहा है, प्राप्त संख्या जो मिल रहा है हम लोगों का, ये मिल रहा है 15, 23 और 31 ना। अब इसका जांच करना है हम लोगों की एपी है कि नहीं है ना। जब हम लोग जांच करेंगे तो सबसे पहले 2 गो बीच की दूरी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, D1 ना। तो D1 क्या है हम लोग का, A2 - A3, A1 ना होगा, A2 - A1। तो 23 में से 15 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अच्छा वही दोनों के बीच के देखते हैं, तो D2 इसको बोलेंगे। तो D2 के लिए A3 - A2, अभी बताए ना A1 A2 A3 जिस पर आते जाएगा A4 A5। शुरू वाला के 2 गो के बीच की दूरी D1, फिर 2 गो के बीच की दूरी D2 D3 इसी तरह। तो यहाँ पे है ये 31 या
23, तो 31 में से 23 जाएगा 8। तो हम लोगों का यही D1 D2 D3 जितना निकालते हुए एक बराबर आना चाहिए, तो एक बराबर आ गया ना, तो हम लोग लिख देंगे या एपी है। और फिर पूछा है क्यों एपी है, तो लिखेंगे हम लोग क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर, हाँ, यानी कि एक समान है, इसलिए यह एपी है। चलो लिखो सब। तो दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर है ना किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, बेलन में सिलेंडर ना, कह रहा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। हम लोगों को मालूम नहीं है कि बेलन में कितना हवा है, ठीक है, लेकिन एक बार पंप ऐसे दबा रहा है, मान लो उसमें पंप फिट कर देते हैं, एक बार दाबेंगे तो जितना हवा होगा उसका कितना भाग बाहर निकल रहा है, 1/4 भाग ना। अगर मान लो 100 लीटर, अगर उसमें 100 kg की मात्रा में हवा हो, तो एक बार दाबेंगे तो 100 का 1/4 यानी कि 25 भाग बाहर निकल जाएगा, 25, तो 75 ना बचेगा। फिर 75 में से एक बार दाबेगा, फिर उसका 25 भाग 1/4 निकाल देगा, 25 नहीं 1/4। देखो इसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, हम लोगों को तो मालूम है नहीं कि सिलेंडर में कितना हवा है। हम लोग लिखेंगे माना कि सिलेंडर में कुल हवा की मात्रा ना, कुल हवा की मात्रा x मान लेते हैं, ठीक है, x kg उसमें हवा है। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग निकालती है पंप दबाने पर। वायु निकालने वाला पंप दबाने पर प्रत्येक बार में कुल वायु का 1/4 भाग बाहर निकलता है ना, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पहला जो हवा है उसमें सिलेंडर में ना, कुल हवा कितना है, एक से लिख दिए। जब पहली बार जब पंप दबाएगा, पहली बार पंप क्या लिखल आदम है ना, पहली बार पंप दबाने पर, पहली बार पंप दबाने पर बेलन में शेष हवा, यानी कितना हवा बचेगा ना, जब पहली बार जब ऐसे पंप दबाएगा तो कितना हवा बचेगा, तो टोटल हवा कितना है, 1 है ना, इसी में से ना हवा निकलेगा, कितना हवा निकलेगा, टोटल हवा का 1/4 निकलेगा ना। हाँ, वायु ही लिख देते हैं क्योंकि एक जगह वायु लिखा गया है। देखो तो टोटल मान लो अगर हम लोगों के पास 10 गो रुपया है, ध्यान से देखो 10 गो रुपया है, कोई आदमी कहता है कि 1/4 भाग दे दो पैसा में से, तो 10 में से ना 10 का 1/4 करेंगे तब उसको देंगे ना। अगर मान लो जैसे कि 4 है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1/4 करेंगे तो 4 से तो कटेगा नहीं, 5 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 2 और कटेगा तो 2.5 हो जाएगा, तो यानी कि 2.5 रुपया उसको दे देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 7.5 नहीं 7.5, हाँ 7.5 ही बचेगा ना। तो उसी तरह x गो था, पहली बार जब पंप दबा रहा है तो x का 1/4 इसी में से निकलेगा, तो ये x माइनस 1 से कम x बटा में 4। अब इसको बटा के घटाव करेंगे, नीचे कुछ नहीं है, 1 चौका 4, 4x माइनस 4 का 4, x कितना आ जाएगा, 3x/4। तो देखो पहले हवा था x, एक बार पंप दबाया तो इतना हवा बचा, फिर जब दूसरी बार जब ये पंप दबाएगा, दूसरी बार पंप दबाने पर बेलन में शेष वायु कितना बच रहा है,
देखो अब तो इतना हवा बचा है ना, तब इतना ही में से ना निकलेगा, तो इतना हवा हम लोग के पास अब बच गया है, तो इसी में से निकलेगा इतना ही हवा का 1/4 भाग, क्योंकि हमेशा जितना हवा रह रहा है उसमें तो 1/4 भाग निकल रहा है, तो यही तो कटने वाला है नहीं। तो 3x/4 माइनस 3x/4 16 ना। अब 16 4 का एलसीएम करेंगे तो 16 ही ना आएगा, 4 चौका 16 या 4 तिहाई 12x, आई हो जाएगा 16 एकम 16 3x, तो ये बच जाएगा 9x/16 ना। तो कम से कम 1 2 3 को हम लोग का मालूम चल गया, तब हम लोग चेक करिए लेंगे। तो हम लोगों का जो प्राप्त संख्या जो हम लोग का प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है, पहले तो x माने थे ना, उसके बाद है 3x/4, फिर हो गया 9x/16। अब जब इसका हम लोग जांच करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है, देखो जब जांच हम लोग करते हैं तो सबसे पहले D1 ना, D1 के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 हम लोग कितना है 3x/4 माइनस x, बटा में कुछ नहीं है 1 दे देंगे। अब ये 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 का 4 1 तिहाई 3, 4 का 1 चौका 4 4 तिहाई 4 का 4 1 तिहाई 3 1 चौका 4 4x ना, तो ये हो जाएगा -x/4। अच्छा उसके बाद में अब जब ये -x/4 आया तो इसका भी अंतर इतना ही होना चाहिए, तब जाके एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि हर बार एक के बराबर ना निकलना चाहिए। अब मान लो जब हम लोग D2 निकालते हैं तो D2 हम लोग फिर उसी तरह A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 हम लोग कितना है 9x/16 और ये है 3x/4 बराबर है, तो 16 ही हो जाएगा, 16 एकम 16 9x माइनस 4 चौका 16 4 तिहाई 12, अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 x/16, तो बराबर नहीं आया, तो बराबर जब नहीं आया तो हम लोग लिख देंगे यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है या एक समान नहीं है। चलो देखो क्या है कि प्रथम किलोमीटर का खुदाई कितना है 150 रुपया ना, और इसके बाद में जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा खोदते जाएगा तो कितना लेगा चार्ज 50 रुपया बढ़ाते जाएगा ना। तो हम लोग लिखेंगे दूसरा मीटर तक कुएं की खुदाई की लागत, तो इसमें क्या करेगा 50 रुपया जोड़ लेगा, तो कितना हो जाएगा चार्ज 200 रुपया हो जाएगा। उसी तरह जब तीसरा मीटर तक जब पहुंचेगा, तीसरा मीटर तक कुएं की खुदाई की लागत ये कितना हो जाएगा, यहां तो 200 हो गया ना, ये मान लो ऐसे 150 प्लस 50 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 या 2 250, या डायरेक्ट भी तो तुम लोग 50 बढ़ाते जाएगा, सब ऐसे भी लिख देगा सब, तो कम से कम 3 वो हम लोग निकालेंगे, तो प्राप्त संख्या हम लोग क्या मिला, ये मिल गया हम लोग का 150 200 और 250, तो इसी तरह दिख रहा है कि एपी है ना, लेकिन इसको हम लोग को जांच करके बताना है। जब जांच करेंगे तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो D2 हम लोग का है 200 और A1 है 150, तो ये आ जाएगा 50। फिर जब D2 जब निकालेंगे तो यहां पे D2 के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2, उसके बाद में ये है 250 और ये है 200, तो ये आ जाएगा 50, तो यानी कि D1 D2 50 आया, तो लिख देंगे हम लोग यह एपी है, एपी है क्योंकि
इसका सार व अंतर हाँ एक समान है। चौथा नंबर में कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, तुम लोग पहले से पढ़ा है साधारण ब्याज पढ़ा है सब, और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ये होता है P1 + R/100, और यहाँ पे T से प्रिंसिपल, यानी कि जो हम लोग कर्जा लेके आएंगे, कर्जा देंगे, वो मूलधन। अभी दोनों में फर्क क्या होता है? साधारण ब्याज में ठीक है कि हर साल एक गो ब्याज आएगा एक ही दर पे, ठीक है, एक समान। लेकिन चक्रवृद्धि में एक समान नहीं आता है। कैसे? जैसे मान लो कोई आदमी हमसे 1,000 रुपया कर्जा लिया, ठीक है, उसको हम 10% के महीना पे दे रहे हैं कि एक महीना में कितना ब्याज लेंगे? 10%। तो 1,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 का 10% ऐसे करेंगे हम लोग ना, यानी कि 100 रुपया हो गया। 100 रुपया ना हुआ 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 10 दाई 100। तो हर साल उसको, यानी कि हर साल करें, मान लो एक महीना पर हम 10% ले रहे हैं, तो हर महीने हमको कितना देगा? 100 रुपया देगा, हर महीना के 100 रुपया। जैसे मान लो अगर 6 महीना हम पैसा रख लेते हैं तो टोटल कितना रुपया हमको लौट आएगा? 1,000। 6 महीना में 100 रुपया बढ़ेगा, 1,600 रुपया ना। तो साधारण ब्याज की गणना हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता, देखो अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो हर महीने 1,000 रुपये ना पैसा जोड़ रहा है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो अगर मान लो कि 1,000 रुपया है, अगर पहला साल में 100 रुपया, मान लो एक साल का अगर हम कर रहे हैं, तो एक साल में अगर 100 रुपया ब्याज हुआ, तो दूसरा साल में वो ब्याज जोड़ेगा तो 1,000 और 100 रुपया, 1,000 1,100 रुपया पे जोड़ेगा ब्याज। तो 1,100 रुपया ब्याज जोड़ेगा तो जरूर 100 रुपया में कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जैसे मान लो जोड़ता है 10% के हिसाब से या कुछ भी है, तो बढ़ते जाएगा। ये एक, अच्छा देखो 1,000 का 10% ना था, मान लो कि 1,100 हो गया, तो इसका अगर 10% जोड़ेगा, 11, हाँ 11 एकम 11, 110। हाँ देखो, तो पहला साल में ब्याज 100 रुपया ना हुआ, दूसरा साल में 10 रुपया ब्याज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? फिर जब तीसरा साल में जब ब्याज जोड़ेगा तो 1,000 में 110 रुपया जोड़ लेगा, तब ये कितना हो जाएगा? 1,100 में, 1,100 ना हो गया था, तो 1,100 में फिर 110 रुपया जोड़ कर तब वो ब्याज निकालेगा, बढ़ाते जाएगा। तो ये है चक्रवृद्धि। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है? 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो कुल राशि कितना है? प्रथम वर्ष में कुल राशि जो है ये है 10,000 रुपया है ना, और इस पे ब्याज कितना देना है? 8% ब्याज है, 8% वार्षिक, 8% ब्याज है वार्षिक। तो प्रथम वर्ष में तो जाके जमा कर दिया, तो दूसरा वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा? दूसरा वर्ष में जो राशि हो जाएगा हम लोगों का, अच्छा देखो, तो दूसरा वर्ष में जो इसका राशि हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों का P कितना है?
10,000 1 प्लस रेट कितना है 8, परसेंटेज था उड़ा दिए नीचे 100 हो जाएगा। दूसरा वर्ष में जब जा रहा है तो टाइम हम लोग कितना लिखेंगे है, एक ही रहेगा टाइम। क्यों एक रहेगा, क्योंकि दूसरा वर्ष के शुरू में ना है, दूसरा वर्ष के शुरू में तो एक ही साल ना पुग रहा है, प्रथम साल में इतना, तो दूसरा साल में जब भी जाएगा तो कितना एक ही साल ना पुग रहा है, एक साल। दूसरा वर्ष के शुरू में लिख देते हैं, दूसरा वर्ष के शुरुआत में, हाँ दूसरा वर्ष के शुरुआत में जो राशि हो जाएगा तो एक ही साल टाइम रहा, यानी कि प्रथम वर्ष से लेके दूसरा साल के एकदम शुरू में हो रहा है, यानी कि एक तारीख के मान लो तो एक साल हो रहा है, एक साल, तो टाइम यहाँ पे एक ही रहेगा। देखो यहां पे क्या करेंगे, कट जाएगा, 25 चौका 100 या 2 चौका 8, तो इसको बाटा के जोड़ करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, 25 से कैल्सियम 25, 1 से 25 से कम 25, 25 से कम 25 सही हो जाएगा 2, तो ये 10,000 गुने 25 से 2 27/25, अब 25 चौका 100 और 2 गो जीरो हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 2 गो जीरो तो पहले ही उतार देंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि दूसरा साल के एकदम शुरुआत में कितना हो जाएगा 10,080, हाँ 10,800, यानी कि 800 ब्याज बढ़ गया। अब देखो तीसरा वर्ष के शुरुआत में अब तीसरा वर्ष के शुरुआत में कितना साल हो गया, 2 साल ना हो रहा है, 2 साल हो रहा है, तो यहां पे हम लोग टाइम कितना रखेंगे 2 रख देंगे, 100 टाइम हो गया कितना 2। अब इसको क्या करेंगे, अभी तो कटिए जाएगा बिल्कुल उसी तरह, बाटा के जोड़ करेंगे, 25 प्लस 2 स्क्वायर, 25 और 2 कितना होगा 27 ना, 25 इस पे स्क्वायर है तो इसको तो गुना करना पड़ेगा, जब 27 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14 4 18, 2 7 14, 2 दूनी 4 5, 8 4 12, 729, 2 3 4 729 आया, और 25 को गुना करेंगे तो 625, तो सब कोनों को मालूम है, मिटा देते हैं, 625 ना। अच्छा 5 के पहाड़ा में तो दोनों कट जाएगा, कट जाएगा, 25 के भी तो पहाड़ा में कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 पचे 125 ना, यहाँ से 12 ही ना बच रहा है, अब 25 चौका 100 0 0, फिर 5 के पहाड़ा में तो कट जाएगा, यहाँ भी तो कट जाएगा, 25 चौका 100 है ना, 4 8 12 16 बार में, 16 पचे 80, 16 दूना 32 8 40, तो 16 से गुना करेंगे हम लोग 729 में, 16 नवा 144 ना, 14 16 दूनी 32, 32 छोड़ने तू अंक गुना कर दिया ना, तो कहीं गलती हो गल तो बस, 6 नवा 54 ना, हासिल 5, 6 दूनी 12 या 5 17, 1 6 7 42 1 43, 1 नवा 9 2 7, 4 9 7 16, 3 2 5 1 6 7 4 11, 11 66 4, ठीक है, 3 वो हम लोग का हो गया, 1 2 3, तो हम लोग लिखेंगे प्राप्त अंक या प्राप्त संख्या जो मर्जी लिख सकता है सर। पहले था पहला साल में 10,000 ना,
दूसरा साल में कितना हो गया? 10,800। तीसरा साल में 11,664 ना। जब इसका हम लोग जांच करेंगे तो D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 है हम लोगों का 10,800 10,000। तो पहला साल ब्याज कितना हो गया है? 800। फिर जब D2 हम लोग जब निकालेंगे, हाँ A3 माइनस A2, तो ये हो गया 11,66,4 माइनस 10,800। तो ये हो जाएगा 4,6। यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा 8, बच गया यहाँ पे 0 0 खत्म 864। तो देखो पहला साल में जो ब्याज हुआ है एक साल के अंदर 800, और फिर दूसरा साल में इसको ब्याज कितना हो गया? 800, यानी 64 रुपए बढ़ गया ना। तो ब्याज की राशि एक बराबर नहीं आ रहा है, बढ़ जा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्वअंतर एक समान नहीं है। क्वेश्चन शुरू में ये सब दे के तुम लोग डरवा दिया है, इसके बाद से एकदम इजी है। कहाँ पे? अच्छा है, अच्छा है A1।